हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस सेशन में देंगे पॉकेट जी के जो सामान्य ज्ञान है खान सर का, उसका हम जो पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र स्टार्ट किए हैं वो सेशन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। आई होप करते हैं ये तीनों आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे इन तीनों में अंतर। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो दोस्तों देखिए, विकसित और विकासशील देशों में अंतर, ये रहा अर्थशास्त्र। ठीक है ना, वही किताब है, आप लोग बुक आई होप करते हैं कि बुक आप लोग रखे होंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं विकास के आधार पर। ठीक है, विकसित और विकासशील देशों में अंतर देखना है आज की इसके वीडियो में हम लोग। देखिए, विकसित देश में जो आर्थिक स्थिति है वो उच्च प्रति जीडीपी या जीएनपी का $2500 रहती है। ठीक है, किस मतलब है $2500, $25,000। निम्न प्रति व्यक्ति आय इसमें जो विकासशील में है वो औसतन 1100 रहता है। जहाँ पर अगर $25,000 रहा कहीं ना कहीं विकसित है, जहाँ पर 1100 रहा वो क्या है, विकासशील है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब कृषि में देखते हैं। कृषि में हो गया आप लोग को जनसंख्या का लगभग 2.5% कृषि कार्य में संलग्न है। 2.5% कितने में, 2 से 5% कृषि में संलग्न। जनसंख्या का औसतन 50 से 65% कृषि में लगा होना। ठीक है ना। उद्योग में बृहत स्तरीय उत्पादन ढांचा होना चाहिए। उद्योग में क्या होना चाहिए, बृहत स्तरीय उत्पादन ढांचा, यहाँ पर लघु स्तरीय उत्पादन ढांचा। ठीक है ना, यह रहना चाहिए। प्राविधिक स्तर, ठीक है ना, प्राविधिक स्तर में क्या होना चाहिए, उन्नत प्राविधिक स्तर, विशेषकर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर तकनीकी दायित्ववाद, मुख्यतः श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। जनसंख्या में संतुलित जनसंख्या एवं कार्यशील जनसंख्या अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, कार्यशील जनसंख्या क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इससे यहाँ पर अकार्यशील जनसंख्या अत्यधिक प्रतिशतता होनी भी चाहिए। रोजगार में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति होनी चाहिए वहाँ पर। यहाँ पर लगभग व्यापक बेरोजगारी होनी चाहिए। ठीक है ना, संरचनात्मक भी बेरोजगारी होनी चाहिए। जो है इन्वेस्टमेंट या बचत होनी चाहिए, सेविंग। राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत तथा निवेश का उच्च स्तर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, उच्च स्तर। यहाँ पर होना चाहिए निम्न स्तर। ठीक है, राष्ट्रीय आय के अनुपात या बचत में कैसे होना चाहिए, निम्न स्तर। प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक साधन और उनका पूर्ण दोहन किया जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, जो मतलब पूर्ण दोहन मतलब समझ उसका पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए, पूर्ण संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए पर्याप्त प्राकृतिक साधन, परंतु तकनीकी पिछड़ेपन के कारण उसका पूर्ण विदोहन हो रहा है। ठीक है ना। राष्ट्रीय आय में निर्यात आय की उच्च साझेदारी। ठीक है ना, निर्यात में क्या है, उच्च साझेदारी, यहाँ पर निम्न साझेदारी होना चाहिए, हिस्सेदारी। प्रति व्यक्ति उच्च पूंजी अनुपात होना चाहिए। प्रति व्यक्ति कहना चाहिए उच्च पूंजी अनुपात, यहाँ पर निम्न पूंजी अनुपात। आई होप कि ये दोनों में अंतर समझ में आया होगा आप सबको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए नेक्स्ट जो आप दिया है, आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर, आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। दो देशों के मध्य विकास की तुलना के लिए आय सबसे महत्वपूर्ण माप है। ठीक ना, और दोनों देश के बीच तुलना करना है, कौन सा देश बेहतर है कौन सा खराब है, तो कहना कि आय सबसे महत्वपूर्ण स्तर बन जाता है, माप बन जाता है। विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्था को आय के आधार पर 4 वर्गों में, कितने वर्गों में, 4 वर्गों में कौन बटा है, विश्व बैंक। दोनों फैक्ट्स आप लोग को याद रखना है। 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, निम्न मध्यम, ठीक है, उच्च मध्यम और तथा उच्च आय, ये 4 हो गया। पहला देखिए कौन सा, देखिए यहाँ पर देखते हैं विश्व बैंक ने किया। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक कितने नंबर, 4 में। पहला हो जाएगा निम्न, ठीक है दोस्तों, निम्न। दूसरा हो गया निम्न मध्य, दूसरा हो गया मध्य, तब हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है ना, ऊंचाई। ये हो गया 4 वर्ग में। कौन मंगा है, विश्व बैंक। ठीक है ना, विश्व बैंक देशों की तुलना में। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसमें, ये आप लोग की समझ में आया होगा। आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है तो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय अथवा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई पर कैपिटा के आंकड़ों के उपयोग करता है। विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की गणना है तो एटलस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि की, एटलस विधि की प्रयोग किया जाता है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना, 1 जुलाई 2023 को विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया यह वर्गीकरण। ठीक है ना, देखिए ये रहा अर्थव्यवस्था का प्रकार कौन कौन सा है। इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई, ठीक है ना, ग्रोस नेशनल इनकम, इस ठीक है ना, जीएनआई ग्रोस नेशनल इनकम। निम्न आय वाली को कहा तो कितने, 1135 से ऐसे कम रहना चाहिए। निम्न मध्यम के पास 1136 से 4,465 होना चाहिए। ठीक है ना, उच्च मध्यम के पास 4,666 या 13,335, या उच्च आय वाले के बाद 13,845 इससे अधिक होनी चाहिए। तब हम इसके श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में रखेंगे। ठीक है ना, श्रेणी में हम इसको रखेंगे। आई होप करते हैं कि ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसमें। विगत वर्षों में भारत लगातार निम्न मध्यम आय वाला, ठीक ना, इसमें निम्न मध्यम, दूसरा में अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता रहा। विश्व की 10 अर्थव्यवस्था देखते हैं कौन कौन से। ठीक ना, विश्व की 10 अगर अर्थव्यवस्था पूछ ले या उसके पूछ लिया कि उसका वर्गीकरण कैसा आया, कौन कौन सा देश में आता है, दूसरा तीसरा पता, ये आप लोग का ये पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसमें। पहला है अमेरिका, ठीक ना, यूएसए। दूसरा है चाइना, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान, पांचवा है भारत। ठीक ना, तो भारत कितने पता है, भारत
5वें स्थान पर। देखिए दोस्तों, ये जब हम वीडियो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट यहाँ पर आ गया है कि भारत जो है अब चौथी पर आ गया है, यानी चौथा पर भारत आ गया है, क्योंकि जापान को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है ना, रिपोर्ट में आया है कि जापान को भारत पीछे छोड़ दिया है। भारत वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी बन गई है। तो ये आप लोग करेंट अफेयर से आप लोग का ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। उसके बाद है, ठीक है ना, टेक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, 5वां ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी संघ। ये 10 आपके विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, टेक ऑफ स्टेज। ठीक है ना, टेक ऑफ स्टेज क्या है ये समझते हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रो रोस्ट्रो ने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। ठीक है, कितने बताइए? 5 अवस्थाएं बताई है अर्थव्यवस्था का। टेक ऑफ स्टेज, ठीक है ना, टेक ऑफ स्टेज या आत्मस्फूर्ति अथवा मध्यांतर काल को कहते हैं। ठीक है ना, किसके कहते हैं? मध्य अंतर काल को कहते हैं, जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन से होते हैं तथा विकास अपने आप होने लगता है। कृषि और उद्योग में विकास का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस अवस्था को विकास का चरण भी कहते हैं। ठीक है, विकास का चरण कैसे कहते हैं? कृषि और उद्योग में जो है बदलाव दिखाई दे उसे हम अर्थव्यवस्था का भी चरण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को। अब अगर टम्पकन सिद्धांत, ठीक है, ये सब टम्पकन सिद्धांत। किस देश में राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर का लाभ समाज में सबसे निचली पायदान में बैठे लोग तक पहुंचने का सिद्धांत टम्पकन सिद्धांत करता है। देखिए सामान्य अर्थ से क्या रहता है, समझ लीजिए कि भारत के सबसे उच्च व्यक्ति है, ठीक है ना, ये निम्न व्यक्ति हैं। जो हम लोग विकास करते हैं वो इसको भी प्राप्त होना चाहिए। किसको? इसको भी प्राप्त होना चाहिए, तभी हम उसको कहते हैं टम्पकन का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो हम पॉलिसी बना रहे हैं, हम ये गांधी जी की भाई स्टेटमेंट है कि हम अगर कोई पूछा नहीं कि हम सबसे बड़ी सरकार किससे, बेहतर सरकार किससे कहते हैं, बोले कि जो पॉलिसी बन रही है देखा है सबसे नीचे व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है, वही पॉलिसी अच्छी है। तो वही बोले टम्पकन सिद्धांत में कि जो हम पॉलिसी बना रहे हैं, जो विकास दर है, लाभ समाज के निचला पायदान पर बैठे लोगों को पहुंचने के सिद्धांत को कहते हैं टम्पकन सिद्धांत कहते हैं। आप लोग का योग करते हैं, ये समझ में आया होगा। इसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ समाज के आय एवं धन के वितरण की असमानताओं को भी कमी करने का प्रयास किया जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीमित संसाधन, ठीक है ना, यानी लिमिटेड रिसोर्स की तुलना में अर्थव्यवस्था में लोगों की इच्छाएं असीमित होती है। ठीक है, लोगों की इच्छा कहते हैं अनलिमिटेड होती है। इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि इसी कारण अर्थव्यवस्था के समक्ष यह मूल समस्या उत्पन्न होती है कि कैसे और किसके लिए उत्पादन करें। इन संसाधनों का कुशलतापूर्ण आवंटन अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन है। आई होप करते हैं इस चीज़ें आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। तो दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो को नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखेंगे। जब वीडियो देखे तो कैसा लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए। और रही बात, देखिए दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लाइक नहीं करें, क्योंकि देखिए मैंने पिछले वीडियो देखा 275 व्यूज है, उस पर 275 लोगों ने उसको पढ़ा है, लेकिन लाइक किसी ने किया है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि उस वीडियो को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मतलब, ठीक है ना, आप करें या ना करें मैं उसको नहीं कर रहा, बट आप लोग कहीं ना कहीं लाइक कर दीजिए, जिससे पता चले कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों।